अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिजिटल फ़ॉरेंसिक को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्रिप्टोग्राफ़ी क्या होती है और इसका एक चैलेंज हमने सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम डिजिटल फ़ॉरेंसिक्स और एक इसका जो चैलेंज है उसको सॉल्व करने वाले हैं और इसके लिए हमें CTF अकेडमी की जो हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो आज भी उसी वेबसाइट पे काम करेंगे। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो चैनल पे, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल फ़ॉरेंसिक होती क्या है। सिंपल सी बात करूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा इस पे जो है वो इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। आप जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो और आपके किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कोई ना कोई अटैक हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, आपके सर्वर पर साइबर अटैक हो जाता है। जो अटैकर होता है वो आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी फ़ाइल छोड़ जाता है कि जो मलिशियस हो सकती है, या आपके पास कोई ऐसी फ़ाइल आ जाती है, आपके सिस्टम के अंदर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी फ़ाइल आ जाती है कि आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो ओपन नहीं हो रही, और आपके पास कोई ऐसी फ़ाइल होती है जो मलिशियस आपको नज़र आ रही है और आप चेक करना चाह रहे हो कि ये फ़ाइल जो मुझे भेजी गई है, ये आया कि इमेज ही है या इसके पीछे कोई और चीज़ छुपाई गई हो, या कोई वायरस वगैरह जो है वो छुपाया ना गया हो, या कोई वर्ड फ़ाइल है आपके पास, तो आप उसको चेक करना चाह रहे हो कि या ये वाक़ई वर्ड फ़ाइल है, या ये स्टेगनोग्राफ़ी के ज़रिए कोई इमेज इसमें छुपाई गई हो। क्योंकि इस तरह का एक वायरस पहले भी आ चुका है, और वो इस तरह का वायरस था कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उस वायरस को छुपा देते हो और जब कोई उस पर क्लिक करता है तो वो आपके सिस्टम में एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह के जो है वो मज़ीद आपके पास एक्सटेंशंस हैं, आपके पास PDF एक्सटेंशन है, आपके पास डॉक है, इसके अलावा PNG है, JPG है, इसके अलावा बहुत सारी आपके पास एक्सटेंशंस हैं। तो आपको फ़ाइल को चेक करना है कि वो फ़ाइल बिल्कुल रियल है या किसी और टाइप की फ़ाइल है, तो इसको जो है वो हम डिजिटल फ़ॉरेंसिक में देखेंगे। तो अभी जो है वो हम इसका एक चैलेंज सॉल्व करते हैं, इससे जो है वो आपको बेटर अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास चैलेंज 2 है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, और चैलेंज 2 में हम जो है वो करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पे बताया गया है कि जी हमारे पास एक फ़ाइल है जो हमने इंटरसेप्ट की है और उसके अंदर एक सीक्रेट फ्लैग है, ठीक है? हमें फ्लैग ढूँढना है और हम जो है वो उस फ़ाइल को ओपन नहीं कर पा रहे। क्यों फ़ाइल को ओपन नहीं कर पा रहे, वो हम देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने एक फ़ाइल के अंदर जो है वो उसकी टाइप्स को देखना है, यानी कि वो किस टाइप की फ़ाइल है, वो PDF टाइप की फ़ाइल है या वो कोई JPG फ़ाइल है, वो किस तरह चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली सारी जो है वो प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे हमें एक फ़ाइल दी गई, हमने इस फ़ाइल को एक्सेस करना है तो हम इसको कर लेते हैं ओपन। न्यू टैब में ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, हमने इसको डाउनलोड कर रखा है। अब हमने इसको ओपन करना है। अब बज़ाहिर दिखने में ये आपको PDF फ़ाइल नज़र आ रही है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें जो है वो कुछ इस तरह का एरर दिखाएगा कि वी कांट ओपन दिस फ़ाइल। अब इसमें क्या मसला हो सकता है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो आप जितनी बार रिफ्रेश करेंगे ये ओपन नहीं होगी। अब इसमें वजह क्या हो सकती है कि ये दिखाने में तो जो है वो हमें PDF फ़ाइल यहाँ पे नज़र आ रही होगी दिखने में, और कोई जिसने ये फ़ाइल भेजी है उसने भी इसको .pdf एक्सटेंशन दी है ताकि ये PDF के तौर पर नज़र आए। लेकिन इसकी असल टाइप जो है वो उसके पीछे कोई और हो सकती है, ये JPG फ़ाइल हो सकती है या PNG फ़ाइल हो सकती है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। इस फ़ाइल पे आना है और आपने जस्ट इस फ़ाइल को ओपन विद करना है, और एक इसको टेक्स्ट एडिटर में आप ओपन करके देख सकते हैं। तो हमने जो है वो ओपन विद के ज़रिए यहाँ पे आना है और चूज़ अनदर ऐप। आपके पास कोई नोटपैड है तो आप इसको नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं, या वर्डपैड है उस पे ओपन कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे नोटपैड पे ओपन कर लिया और देखो यहाँ पे जो है वो सारी की सारी इसमें जो कोडिंग है PDF के अंदर वो आ चुकी है। अब हमें जो है वो यहाँ पे नीचे जाना है, सारा चेक कर लेना है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र तो नहीं आ रही। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास कोई फ़ाइल ओपन नहीं हो रही और आप उसको चेक करना चाहते हैं उसकी फ़ाइल टाइप को, तो आपने सिंपली उस फ़ाइल को ओपन विद करके नोटपैड में ओपन कर लेना है, और सबसे पहली लाइन आपने चेक करनी है कि आपके पास क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो पहली लाइन में आपके पास लिखा आ रहा है PNG। तो अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो ये PNG लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये एक PNG फाइल है, ये PDF फाइल नहीं है। तो आपने जो है क्या करना है, इस फाइल की टाइप को चेंज करके इसकी जो एक्सटेंशन है जो PDF लिखी हुई है
उसको आपने चेंज करके PNG कर देना, तो ये फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। तो हम ये कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं यहाँ से, और सिंपली आपने यहाँ पे रीनेम करना है इस फ़ाइल को। रीनेम करने के बाद यहाँ पे आपको PDF नज़र आ रहा है, आपने इसको PDF को यहाँ से रिमूव करके PNG कर देना और इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर देना है। जैसे चेंज करोगे और ओपन करोगे तो आपके पास ये इमेज ओपन हो चुकी है। अब इसमें जो है वो हमें बताया गया था कोई सीक्रेट फ्लैग है, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे आपको ऊपर सीक्रेट जो फ्लैग है वो नज़र आ रहा होगा। अब हमने जो है वो इस सीक्रेट फ्लैग को अपने इस चैलेंज के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा गया है कि व्हाट इज़ द फाइल सिग्नेचर फॉर दिस फाइल। जो हमने ये चेक किया था, जो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ था वो था फाइल सिग्नेचर। किसी भी फाइल के अंदर आप उसका फाइल सिग्नेचर चेक करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसको वर्ड नोटपैड में या वर्ड पैड में ओपन कर लेना है और उसकी पहली लाइन को देखना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे PNG है या PDF है तो वो उसका फाइल सिग्नेचर होगा। सिंपली आपने उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आगे क्वेश्चन में पेस्ट कर देना। तो हमारे पास जो है वो PNG फाइल थी, तो हम यहाँ पे PNG लिख कर सबमिट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। जो सेकंड चैलेंज हमें दिया गया वो ये है कि आपके पास इस एक जो इमेज ओपन हुई थी उस इमेज के अंदर एक फ्लैग है, तो आपने सिंपली उस फ्लैग को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी तो नहीं होगा, आपने सिंपली इसको यहाँ से देख के यहाँ पे आपने इसको टाइप कर देना है। तो हमने जो है वो यहाँ पे इस फ्लैग को लिख लिया है। हम इसको क्रॉस चेक करके देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पे देखिए CTFA और हमने बिल्कुल इसी तरह लिखा है CTFA। उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह भी लगा दी हैं, एक्सटेंशन, और उसके बाद ऑफिस। बिल्कुल ठीक है, तो हम जो है वो इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो ये था आज एक छोटा सा चैलेंज जिसमें हमने देखा कि डिजिटल फॉरेंसिक किस तरह काम करती है। आपके पास कोई फाइल है, आप उसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो मलिशियस है या नहीं है, वो उसकी फ़ाइल टाइप क्या है, उसका फ़ाइल सिग्नेचर वो क्या है, वो आपने सारा कुछ इस वीडियो में देख लिया। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा। आपके पास इस तरह का कोई मसला आ जाता है तो आप उसको ईज़िली कंट्रोल कर सकोगे। तो अगली वीडियो में जो हम देखने वाले हैं अब वो आ जाएगा स्टेगनोग्राफी। अब वो क्या होता है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने उस वीडियो को देखना है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।